जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम CITS को लेकर के आप सभी का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और ये आज जो है सेकंड मॉक टेस्ट आप सभी को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इससे पहले मैं पहला मॉक टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप सभी ने अच्छे तरीके से उसको जो है देख लिया होगा। और ये कौन से टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप सब यहाँ पर देख पा होंगे। 100% फंसने वाले प्रश्न, यानी 25 में से 25 प्रश्न आप करके आएंगे यदि आप इन मॉक टेस्ट को लगा करके जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न मैं आपको सभी को पहले भी बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि हरा का जो अर्थ है वो लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का जो अर्थ है वो आप सभी को दिख रहा होगा नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है। तो बताइए यहाँ पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आकाश का रंग आप सभी को पता है नीला होता है, तो नीले को यहाँ पर क्या बोला गया है? तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे नीले का अर्थ यहाँ पर नारंगी बताया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स, एक खास कोड में रेल को 5796 में लिखा जाता है, TAP को 3748 लिखा जाता है, उसी प्रकार पेयर को कैसे लिखा जाएगा? आप सभी दोनों को नोटिस करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर पेयर जो है आपका, इस चीज को ध्यान देंगे, यानी कि कोडिंग आपको दी गई है। पी का कोड यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 4 दिया गया है, क्लियर है। ए का कोड आप सभी देख पा रहे होंगे 7 दिया गया है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आई का जो कोड है वो आपको 9 दिया गया है। इसी प्रकार आर का जो कोड है वो आपको 5 दिया गया है। 4795 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 30 छात्रों की कतार में अंजू का जो क्रम है जो प्रारंभ से 13वां है, तो बताइए अंत से क्या होगा? इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। आप सभी को पहले भी अवगत करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप सभी को टोटल की बात करें तो टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट, अप या डाउन बोल सकते हैं इसे, और माइनस के 1। टोटल 30 छात्र हैं और आप सभी को पता है प्रारंभ यहाँ में लेफ्ट ले लेंगे 13, प्लस आपको राइट से निकालना है यानी अंत से निकालना है। आप डाउन लेकर के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे 30 में से 12 जाएंगे तो 18 यहाँ पर जो है क्या बचेगा? 18 आ जाएगा, राइट आंसर 18वां स्थान होगा अंत से। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है, फटाफट से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 यहाँ पर जो है जानवर दिए गए हैं, 3 जो है किसी प्रकार समान है, एक आपका जो है वो समान नहीं है, असंगत है, उसको आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉगी यानी कुत्ता। आप सभी जानते हैं बकरी हो गया आपका, भेड़ हो गया आपका, गाय होगा, ये क्या है सभी? ये आपके शाकाहारी हैं, जबकि कुत्ता जो है आपका सर्वाहारी है, यानी कि ये जो है दोनों कैटेगरी में आता है, मांसाहारी और आपका शाकाहारी। तो सर्वाहारी क्या है आपका? कुत्ता। तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने फ्रेंड्स तेजी के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका दी गई श्रृंखला को, सीरीज को आपको जो है कंप्लीट करना है। कोई सीरीज आपको दी जाएगी इस टाइप की, एग्जाम में आप सभी को मिलने वाली है। आप सभी को कैसे करना है? बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। जिस टाइप से यहाँ पर सीरीज दी गई है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर इस देखिए, यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है आप सभी का लॉजिक लगा करके आप चलेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक कैसे लगाना है आप सभी को ध्यान रखना है, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 4, ये आप सभी देख पा रहे होंगे, 4 तिया 12, तो ये आपका 12 होगा, 3 की गुणा कर दी गई, प्लस आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 तिया 12 हो गया, और 12 के आधा करके जो है 6 जोड़ दिया है इसमें। 12 में क्या किया है? 12 को आधा, 12 का आधा जो है उसमें 6 जोड़ दिया है यहाँ पर, तो ये 18 है। तो ये जो सीरीज बनेगी आप सभी की कैसी बनेगी? 4 12 18। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है? 8 तिया 24, 24 का आधा इसमें आपका ऐड कर दिया जाएगा, तो 24 में 24 का आधा 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मल्टीपल करके के जो संख्या आपकी आ रही है उसका आधा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? वो कह रहा है क्या राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो राम का लड़की से क्या संबंध है? यानी कि आप सभी को बताना। देखिए राम है, उसने कहा कि यह जो लड़की है
कोई भी लड़की है चित्र में, या फिर आप सभी को इशारा करके बोल रहा है, कुछ भी करके यहाँ पर दिया जाए आपको एग्जाम में, लड़की मेरी माँ के पोते की, यानी कि राम की माँ के पोते, यानी कि आपको ध्यान रखना है राम का बेटा। राम की माँ का पोता क्या है? राम का बेटा होगा। और राम के बेटे की पत्नी क्या होगी? राम की बहू होगी। तो राम उस लड़की का कौन है? तो राम उस लड़की का क्या होगा? ससुर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप सभी का कौन सा शब्द जो है नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से जो है पूर्ण करेगा। देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता को मापता है, तो बैरोमीटर जो है वो किसको मापने का? वायुमंडलीय दाब को मापेगा। तो इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड आंसर आप सभी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है तो शिक्षक को राजनीतिक, और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, और डॉक्टर को वकील, तो यहाँ पर अपराधी को कौन पकड़ेगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपराधी को कौन पकड़ेगा? पुलिस को शिक्षक कहा गया है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर अपराधी को पकड़ने का काम किसका होता है? पुलिस का। और पुलिस को यहाँ पर क्या कहा है? शिक्षक। तो ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई, यदि सर को इस प्रकार लिखा जाता है तो मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एक लॉजिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सर के आगे पीछे जो है यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक जो आपका जो अल्फाबेट दिया है उसमें पी लगा दिया गया है, यानी कि तीनों में जो है आपका पी लगा दिया स्टार्टिंग से लेकर के। तो 3 पी का यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसी प्रकार आप पी एम पी ए पी एन, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया जाता है, एक व्यक्ति है उसका वेतन जो है 20% घटा दिया गया है, उसके वेतन, घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वेतन, वास्तविक जो वेतन है वो बराबर हो जाए? इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, 20% घटा दिया गया है तो 20% का मतलब आप फ्रैक्शन में आप लिखेंगे 1/5, यानी कि कोई वस्तु यदि 5 की रही, उसका वेतन 5 था तो उसे 20% घटा करके कितना कर दिया? यानी कि 5 पे 1 की कमी। ये आप सभी को ध्यान रखना है, यानी कि पहले 5 वेतन था तो घटा करके अब क्या कर दिया है? 4 कर दिया है। तो उस पर कितने प्रतिशत का वेतन प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कि वेतन जो है वास्तविक हो जाए? तो 4 पे आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 की कमी है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर 25% इसका जो है हो जाएगा। इस चीज़ को कितने परसेंट प्रतिशत बढ़ाना होगा? 25% आपको यहाँ पर बढ़ाना होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोडिंग आपको दी गई है इस तरीके से, इसका अभिप्राय जो है इससे है, इसका अभिप्राय इससे है, और इसका जो अभिप्राय है वो कॉस्ट इज लो से है। तो यहाँ पर पूछा है किसका अभिप्राय गुड से है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप नोटिस करिए गुड किस में दिया गया है, तो गुड यहाँ पर जो है इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो आपका कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आपका यहाँ पर ऊपर वाले में गुड नहीं है, तो यहाँ पर सिल आपका राइट आंसर नहीं होगा, तो ये गुड का मतलब नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है आप सभी को यहाँ पर क्लियरली नीचे जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका गुड केवल एक में दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है कॉस्ट इज लो, कॉस्ट इज लो। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पर जो दिया गया है आपका वो आपको दिया गया है, देखिए ये हो गया आपका कौन, तो कौन वाले में आप सभी देख पा रहे यहाँ पर गुड नहीं है, तो कौन भी यहाँ पर आपका नहीं होगा। क्लियर है? ये भी इतना तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो है आपका ZKT जो लिखा है, ZKT लिखा है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान देंगे, लेकिन ZKR है यहाँ पर, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो केवल और केवल गॉड के लिए, गुड के लिए यहाँ पर हिट का यूज किया गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है रेशो से संबंधित क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है रेशो का, तो आप सभी को इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, A/B/C। जैसे जैसे दिया गया है आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है A की वैल्यू 3, B का रेशो जो है 2, इसी प्रकार नेक्स्ट में आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है
रेशो निकालने के लिए आप बी का 5 दिया है और सी का यहाँ पर 4 दिया है, तो इस वाली संख्या को यहाँ पे बढ़ा देंगे और इस वाली संख्या को यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब आप इसका रेशो निकालेंगे तो मल्टीपल कर देंगे, तो ये 5 या 15 रेशो 5 दूनी 10 रेशो 4 दूनी 8। आपसे पूछा किसका है, ए और सी का, तो 15 रेशो 8 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा कह रहा है यहाँ पर कि नीचे दी गई जानकारी को सवालों के जवाब देना है, प्लस को यहाँ पर जो है क्या करना है, केवल और केवल आपको यहाँ पर प्लस का अर्थ गुना है, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको 28 लेना है, भाग का अर्थ आप सभी को पता है माइनस दिया है, तो माइनस आपको 16 कर देना है। उसके बाद गुना का अर्थ आपको माइनस दिया है, तो यहाँ पर माइनस कर देना है, कितना 2। क्लियर है आप सभी का। गुणा का भाग, सॉरी यहाँ पर गुणा का जो है वो क्या दिया है, सॉरी एक बार मैं यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका 28 हो गया, भाग का अर्थ आपको यहाँ पर भाग है माइनस तथा भाग है माइनस, ये दिया है तो ये माइनस हो जाएगा 16। उसके बाद यहाँ पर जो है गुणा, गुणा का क्या दिया है, गुणा का है भाग, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, गुणा का है भाग 2। उसके बाद प्लस, प्लस का क्या कर दिया, गुणा कर दिया है, और माइनस का क्या दिया है, प्लस। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, तो ये 8 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे वैल्यू आपकी 5 यहाँ पर आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से आपको दी गई श्रृंखला को चुनना है। फटाफट से बताएंगे क्या सभी कैंडिडेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को घुमा देगा, आप सभी बहुत प्रयास करेंगे बट होगा नहीं। कैसे होगा, आप सभी देख पा रहे 69 है, तो 6 गुना 9, 6 9 छिक्का 54, 54 प्लस 1 ऐड कर दिया है, यानी कि दोनों डिजिट को गुणा करके प्लस 1। इसी प्रकार 5 गुना 5, 5 दूनी 10, ये हो गया, सॉरी 5 पंजे 25 प्लस 1, ये 26 हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार 2 गुना 6, 6 दूनी 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 को 1 गुना 3 प्लस 1, 3 एकम 3 और 1 4, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असंगत को चुने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को असंगत को चुनना है, फटाफट से चुनिएगा। आप सभी मन में रखिए कौन सा आपने चुन लिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे आपका वोविल्स जो दिए गए हैं, वोविल्स आप सभी को पता है ए ई आई ओ यू, 5 वोविल्स आपके होते हैं, तो इसमें आपका 2 वोविल्स दिए हैं, इसमें भी 2 दिए हैं, इसमें भी 2 दिए हैं, इसमें आपके आपके सारे व्यंजन दिए गए हैं। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में त्रुटि क्या होगी। देखिए करना क्या था, उसको 5/3 के बजाय जो है उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है यहाँ पर, तो दोनों का नीचे का एलसीएम आएगा 15, ये भी आपका 15। करना किससे था, 3/5 से करना था, तो 3 पंजे 15, तो ये आपका जो है 25 और ये 5 या 15, 3 या 9, यानी कि आपको जो 5/3 से गुणा करना था के बजाय 3 से कर दिया, तो गणना में त्रुटि कितने की हुई, आप सभी देख पा होंगे, यानी कि 25 आना चाहिए था बट 9 आ रहा है गलती से, तो 25 पे कितना का कमी हो गई आपकी, 16 की कमी कर दी। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 100 से कर देना, 25 चौका 100 और 16 चौका 64%, तो जो कमी आपकी त्रुटि में वो 64% की कमी यहाँ पर आ गई है आपकी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तो इस क्वेश्चन को आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स, देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट हैं, आप सभी में से कुछ छात्रों ने पिछली बार आंसर दिया था, पर्सनली आप मैसेज करके इसका आंसर दे दिया करें। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने कैंडिडेट है जो बिल्कुल सही आंसर करते हैं, और इस क्वेश्चन को क्या करूँगा मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, जो ऑल ग्रुप है, कॉमन ग्रुप है, उसमें भी डालूंगा, तो देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। तो 17 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालिए। 60 तक की एवरेज विषम संख्याओं का, पहली विषम संख्या आपकी 1 है और लास्ट की जो है 60 तक की, तो 60 एक आपकी सम संख्या है तो 59 होगी। लास्ट और
प्लस फर्स्ट को ऐड कर लेना, 2 से डिवाइड कर देना है, ये आपका 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% की कमी हो जाती है, त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी, उसके आधार में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या फर्क पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो या फिर आयत का क्षेत्रफल हो, आप सभी को सीधा सीधा इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है? 40% की कमी यानी 100 पे आपको लेकर चलना है 60 गुना आपको 40% की वृद्धि यानी कि 100 पे 40 की वृद्धि 140 बटे आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 14 छिंग 84 84 यानी कि कितने की कमी होगी? 100 से 84 आ रहा है आपका, कितने की कमी होगी? 16% की कमी होगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में आपका 16% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 25 रुपए अधिक मिलते, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका क्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा वो पूछा गया है। देखिए आपको क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन का आंसर छिपा है। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ होता, यानी कि 5% हानि से उसे 10% लाभ कवर करने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा? 5% तो आपका ये हो गया प्लस 10, तो टोटल जो है आपका 15% उसको कवर करना पड़ेगा। और 15% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 15% कवर किया है, तो उसे कितने रुपए मिल रहे? 75। तो उसने जब कवर कितना किया है? कवर उसने 15% किया है, तब जाके उसे 75 रुपए अधिक मिले हैं। इस चीज का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवर कितना किया है? 5% हानि से 10% लाभ तक कवर किया है, टोटल 15% का कवरिंग यहाँ पर किया है, तो उसे रुपए में 75 अधिक मिल रहे हैं, लेकिन 15% के बराबर हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 1% की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी आ जाएगी? 15 पंजे 75, और 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकल जाएगा। तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% की वैल्यू 500 आ जाएगी, वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रूम फ्लोर आपका रिवर, यानी कि कमरे का संबंध फर्श से है, तो नदी का संबंध आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट से करिए। तो नदी का संबंध किससे होगा? बहुत सारे छात्र एग्जाम में गलती करके आए थे पिछली बार, तो आप सभी को ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर नदी का संबंध पानी से नहीं होगा। बहुत सारे छात्र गलती कर जाते हैं, तल से होगा, यानी कि कमरा के तल में आपका क्या होता है? फर्श होता है। उसी प्रकार नदी में क्या होता है? एक तल होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेशन आप सभी के लिए, मॉक टेस्ट, कि जिससे कि आप एग्जाम में 25 में से 25 या 24 प्रश्न बहुत आसानी से करके आए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वह अक्षर है जो बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर के पहले आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12वें अक्षर के बाद। देखिए आपका एल तो आएगा नहीं, यदि आप बाएं से 12वें अक्षर के बाद काउंट करेंगे तो एल आपका 12 होता है, ये तो आएगा नहीं। इधर से आप काउंटिंग करेंगे तो एल खुद भी 12 होता है, 12वें अक्षर के बाद कह रहा है तो वो नहीं होगा। अब दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है, यानी कि दाएं से यदि काउंट करेंगे तो 13वें अक्षर से पहले आता है, मतलब इधर आता है, तो ये आपका एम भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर 15 और यहाँ पर पी दिया गया है, लेकिन विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा इसका 13वें अक्षर से पहले, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिड में जो आएगा आपका पी आएगा 16, इस चीज को ध्यान रखना है, ये आपका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बार इस चीज को ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। यदि दक्षिण पूर्व को, इस चीज को ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम क्या होगा? देखिए आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपका जो है एंड क्लॉकवाइज जो है वो आपका 135 जो है डिग्री आपको घुमाना है। सिर्फ घड़ी को क्या करना है? क्लॉकवाइज 135 घुमा देना है। तो आपको पूछा है पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा? आप देखो यहाँ पर, आप इस तरीके से ध्यान रखना। तो पश्चिम पूछ रहा है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये आपका बीच वाला कॉमन है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर कह रहा है पश्चिम क्या होगा?
तो पश्चिम है ये आपका, और पश्चिम को आप घुमाएंगे 135, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये आपका ध्यान रखना है कि ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम आपका यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखें, ये जो है आपका दक्षिण जो पूर्व है आपका, ये आपको घूम करके यहाँ आ जाएगा यहाँ। तो पश्चिम क्या हो जाएगा होगा, तो ये दक्षिण पूर्व जो है आपका पश्चिम होगा। तो पश्चिम क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व बन जाएगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आयताकार आंगन की आसन्न भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर की है, उसका विकर्ण 25 मीटर का है, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर ध्यान देना है, ट्रिपलेट पढ़ा होगा, वो आप आसानी से कर सकते हो। मान लीजिए आपका ये आयत है, आयत का विकर्ण आपको 25 दिया है, कोई भी एक भुजा आपको 7 दी गई है, तो ये भुजा आपको 24 आ जाएगी। ध्यान रखना 24 आ गई। अब आपको क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। 24 सत्ते क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन की चाल कितनी होगी, फटाफट से बताइए। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, देखिए 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, आप सभी को ध्यान रखना है। ट्रेन की चाल आपसे पूछी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आपको मीटर में बदलना है, मीटर के बाद फिर घंटा में कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ का विशेष यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जितने भी कैंडिडेट हैं करेंगे, आप सभी कर लेंगे इसको। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आप सभी को छोड़ देता हूँ, जिससे कि आप कमेंट करके जो है मुझको आंसर बताएं। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दिया जाएगा और आपको ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का और 17 क्वेश्चन का और 25 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जो है कमेंट करके बताना है। पर्सनली आप सभी को देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट बिल्कुल सही आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।